कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। तू गलत मैं सही के चक्कर में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। दोस्तों, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो अकेले नहीं आते, हमारे साथ कई रिश्ते जन्म लेते हैं। माँ, पिता, भाई, बहन, चाचा, मामा, बुआ, मौसी, ये सभी रिश्ते हम जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं कुछ रिश्ते और बनते हैं। दोस्ती, प्रेम, विवाह, ये रिश्ते हम खुद चुनते हैं। आज हम एक ऐसे रिश्ते के बारे में बात करेंगे जो हर इंसान के जीवन में सबसे अनमोल होता है, माता पिता और संतान का रिश्ता। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुकेश जैन और आप देख रहे हैं मेडिजैन न्यूज। स्वागत है आप सभी का। मेडिजैन न्यूज के प्रायोजक डॉक्टर हसमुख गुजर का हार्ट बीट केयर सेंटर, दिल से दिल तक। बचपन में संतान अपने माता पिता की उंगली पकड़कर चलती है, उनकी हर बात मानती है। माता पिता भी उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सोच बदलती है, प्राथमिकताएं यानी कि प्रायोरिटीज बदलती है और यही बदलाव माता पिता और बच्चों के रिश्ते में दूरी का कारण बन जाते हैं। कॉलेज में कदम रखते ही बच्चों की दुनिया एकदम अलग हो जाती है, मानो उनके सींग निकल आते हैं। नए दोस्त, नए अनुभव, नई सोच, और फिर होता यूं है कि माता पिता की बातें उन्हें पुरानी और बेकार लगने लगती है। कुछ बच्चे माता पिता से खुलकर बात करना कम कर देते हैं। कई बार माता पिता की सलाह को टोका टोकी समझने लगते हैं। कुछ बच्चे में यह बदलाव आत्मनिर्भरता लाता है, वे अपनी जिंदगी खुद संभालना सीख जाते हैं, लेकिन माता पिता का भी सम्मान बनाए रखते हैं। लेकिन कुछ बच्चों में यह बदलाव असंवेदनशीलता यानी कि इनसेंसिटिविटी और अनादर यानी कि डिसरिस्पेक्ट में बदल जाता है। माता पिता की बातों को अनसुना करना, पलटकर जवाब देना, ऊंची आवाज में बात करना और रिश्तेदारों से ज्यादा दोस्तों को अहमियत देना, यह आजकल के बच्चों में आम बात हो गई है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। अगर माता पिता ने आपको 4 किताबें ज्यादा पढ़ा दी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे 4 गुना ज्यादा समझदार हो गए। जो संतान अपने माता पिता से ऊंची आवाज में बात करती है वो ये भूल जाती है कि इन्हीं माता पिता ने उसे बोलना सिखाया था। जो संतान अपने माता पिता को अनसुना करती है वो ये भूल जाती है कि इन्हीं माता पिता ने उसकी पहली पुकार सुनी थी। और जो संतान माता पिता की इज्जत नहीं करती वो ये भूल जाती है कि समाज भी उसकी कभी इज्जत नहीं करेगा। बच्चे जब और बड़े होते हैं तब उनकी शादी हो जाती है, और तो शादी के बाद रिश्तों में और बदलाव आने लगते हैं। अक्सर माता पिता को लगता है कि शादी के बाद उनका बेटा उनसे दूर हो गया है। बहू को दोष देने की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि जब कोई लड़की अपना घर छोड़कर आपके घर बहू बनकर आती है तो उसकी भी अपने पति से अपेक्षाएं होती है। ऐसे में कई बार माँ को लगता है कि नई बहू उनके बेटे को उनसे दूर कर रही है, जबकि सच ये होता है कि बेटा दोनों दुनियाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा होता है। पर ज्यादा पलड़ा तो पत्नी का ही भारी होता है, और ये जीवन की सच्चाई है। अंधे को जब नई आंख मिलती है तो सबसे पहले वो उस छड़ी को छोड़ देता है जो बरसों तक उसका सहारा बनी रही। कुछ ऐसा ही इंसानों के साथ भी होता है। शादी के बाद बेटे की प्राथमिकता उसकी पत्नी बन जाती है। माँ रूपी छड़ी पीछे छूट जाती है और पत्नी रूपी आंख उसकी दुनिया बन जाती है। लेकिन यहाँ 2 बातें याद रखनी है। बात पहली, माँ का प्यार कभी कम नहीं हो सकता। एक माँ का बेटा हमेशा उसका बेटा ही रहेगा, शादी के बाद भी। बात दूसरी, पत्नी भी नए जीवन की शुरुआत कर रही होती है। अगर बेटा अपनी पत्नी को ज्यादा समय देता है तो ये बात स्वाभाविक है, लेकिन इस बदलाव को लेकर माँ को बहू से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, और बेटे को भी अपनी माँ को ये एहसास दिलाना चाहिए कि वह अब भी उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। डॉक्टर निधि जैन्स MJ होम्यो केयर क्लिनिक, ट्रीटिंग एनिमल्स एंड ह्यूमंस अलाइक। तो अब माता पिता का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, इस पर थोड़ा चिंतन करते हैं। बच्चे भटक सकते हैं,
लेकिन माता पिता को अपना धैर्य बनाए रखना होगा। पूत कपूत हो सकता है, परंतु माता कभी कुमाता नहीं कहलाती। तो ऐसे हालातों में इन बातों को ध्यान में रखें। बात पहली, अपेक्षाएं कम करें। जितनी ज़्यादा उम्मीदें उतनी ज़्यादा तकलीफ है। तकलीफ उस दिन खुद ब खुद कम हो गई जिस दिन अपनों से उम्मीदें कम हो गई। बात दूसरी, बच्चों को मार्गदर्शन दे लेकिन उन पर अपनी सोच ना थोपे। जैसे एक पक्षी जब पंख विकसित कर लेता है तो वह अपना घोंसला खुद बनाता है, वैसे ही बच्चों को भी अपना जीवन खुद संवारने दे, उनको उड़ान खुद भरने दे, उन्हें अपना अनुभव खुद लेने दे। बात तीसरी, हर बात को जरूरी ना समझे और हर बात को दिल से ना लगाए। जीवन में छोटी छोटी बातें अनदेखी और नजरअंदाज करना सीखिए। सफल रिश्तों का एक ही उसूल है, वो सब भूल जाओ जो फिजूल है। बात चौथी, बच्चों के प्रति स्नेह और समझ बनाए रखें। गलतफहमी से बचें। हर बार बोलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी मौन रहकर भी बात प्रभावी ढंग से की जा सकती है। कुछ रिश्ते हैं इसलिए चुप है और कुछ चुप है इसलिए रिश्ते हैं। बात पांचवी, बुढ़ापे को चिंता का विषय नहीं, आनंद का समय बनाएं। अपने शौक पूरे कीजिए, अपनी खुशियों को तलाशिए और जीवन को खुलकर जिए। अब देखते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए। पहली बात, अपने माता पिता से सम्मान पूर्वक बात करें। अगर आपको गुस्सा आता है तो चुप हो जाइए, जब मन शांत हो जाए तब आप बात कीजिए। बात दूसरी, उनकी सलाह को बोझ न समझिए। जो लोग आपकी भलाई के लिए कुछ कह रहे हैं वे आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक होते हैं। बात तीसरी, खुद को हमेशा माता पिता की टॉप इन्वेस्टमेंट माने। माता पिता ने अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी समय, प्यार और मेहनत आप पर लगाई है। उनके इस इन्वेस्टमेंट को कभी बेकार और जाया मत होने दीजिए। बात चौथी, माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनिए। जब वे बूढ़े हो तब उनके साथ वही व्यवहार कीजिए जो उन्होंने आपके साथ आपके बचपन में किया था। माता पिता कोई बोझ नहीं होते, बल्कि वे जीवन का सबसे मजबूत सहारा होते हैं। अगर वे आपके लिए 50 साल तक खड़े हो सकते हैं तो क्या आप उनके लिए 50 मिनट तक खड़े नहीं हो सकते? घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला किसी एक बड़े के हाथ में होता है। जिस दिन घर का हर सदस्य खुद को बड़ा समझने लगे तो घर टूटने में देर नहीं लगती। इसलिए अपने बाप का बाप बनने की कोशिश न कीजिए। समय बदलेगा, प्राथमिकताएं भी बदलेंगी, लेकिन अगर आप प्रेम और सम्मान बनाए रखें तो माता पिता और बच्चों का रिश्ता हमेशा मजबूत रहेगा। अगर माता पिता अपने बच्चों को योग्य बना दे और उन्हें उनकी गृहस्थी में आनंद लेने दे तो रिश्तों में कोई कड़वाहट नहीं आएगी। और याद रखिए, सही समय पर लिए गए कड़वे घूंट जिंदगी को अक्सर मीठा बना देते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए। मेडिजेन न्यूज के प्रायोजक डॉक्टर हसमुख गुजर का हार्ट बीट केयर सेंटर, दिल से दिल तक।